गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। कल के क्वेश्चन में एक अपडेट है, यमक अलंकार होगा जो मैं आपको बता दिया था शायद उपमा अलंकार जल्दबाजी में, ठीक है। तो उसे आप सही कर लीजिएगा। मैंने कल वैसे पिन कर दिया था, भंवर जी ने और स्वाति मैम ने वो बता दिया था। और वैसे मैं आज क्वेश्चन उसे शामिल कर लूँगा आखिरी में, तो देखते रहिएगा जिससे कि वो आप अपनी कॉपी में दोबारा से अपडेट कर पाएँ। गाय में संज्ञा पूछ रहा है, तो संज्ञा देखो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5। गाय में कौन सी है, जाति। देखो द्रव्यवाचक दे रखी, द्रव्यवाचक हमेशा क्या होती है, एक वचन में होती है संज्ञा। देखो सर्वनाम के कुल भेद पूछ रहा है, तो 84 नंबर का जवाब आप देंगे। अगर ये पूछ रहे सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो आपके लिए संख्या है ये 11, ये याद रख लेंगे। 84 नंबर का जवाब आप देना। नेक्स्ट, समाज की दृष्टि से कौन सा सही है, ये पूछ रहा है कौन सा सही है, सही सुमेलित है। तो देखो भला है जो मानस, तो विशेषण विशेषण है, ये किसमें होता है, कर्मधारय में, ये सही है। कटघरा में क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, इसमें अन्य पद प्रधान होता है। 34 30 + 4 34, इसमें क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। आत्महत्या, आत्म की हत्या, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा, संबंध तत्पुरुष। आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अब इसमें पूछ रहा इस कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है, कौन सी संज्ञा भाववाचक नहीं है। तो देखो आलसी आदमी, आलसी आदमी, तो ये आलसी क्या हो गया, विशेषण हो गया है। तो क्या हो गया, विशेषण, ठीक है। अब देखो मैंने बोल दिया आलसी आदमी, अब ये आलसी क्या है, विशेष्य के पहले आ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण। क्या कहते हैं, जब भी विशेषण विशेष्य से पहले आए ना, तो उसे विशेष्य विशेषण कहते हैं। अगर ये कह देता आदमी आलसी है, ठीक है, तो हो जाता विधेय विशेषण। याद रखना ये चीज़। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा के लिए शब्द होता है क्या, जिगीषा, ठीक है। जिजीविषा होता है, बताओ, जीने की इच्छा। जीतने की होता है जिगीषा, जीने की होता है जिजीविषा, और तैरने की होता है, तैरने की होता है तितीर्षा। चिकीर्षा क्या होता है, ये थोड़ा आप सर्च करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप भी साथ में मेहनत करोगे ना, तभी तो मजा आएगा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अब देखो इसमें पूछा है संदिग्ध भूतकाल का कौन सा उदाहरण है। संदिग्ध भूतकाल को क्या कहेंगे बताओ, होगा होगी आता है संदिग्ध में, क्या आता है, होगा। अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब लिखित ता होगा, ता होगा ती होगी, किस में आता है, ये आता है आपका किस में, बताओ। ये अभी वर्तमान काल में आएगा, तो वर्तमान संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब लिखा होगा, ये क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो रहा था किस में आता है, ये आता है तात्कालिक या अपूर्ण भूतकाल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है, 5, याद रखना। क्रिया, तो देखो दुर्गमना नहीं होगा, झुकना, औचित्यना, तीव्रना नहीं होता। झुकना तो हो सकता है, झुकना से बनी है झुकाव, जिसके पीछे ना लग जाए वो क्रिया होगी, और क्रिया से तो फिर अपने आप निकाल ही लोगे। आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, अपना राग अलापना, वाक्य में रेखांकित में सर्वनाम बताना है, तो अपना, अपना क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है बताओ। ये होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो मैंने कहा ना अपना राग अलापना, अपना में ये नहीं होगी, उत्तम नहीं होगी, निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। आंसर होगा बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, निजवाचक होगा। खुद का अपना राग खुद अलापेगा ना वो, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, निजवा में आएगा। उत्तम में क्या होता है, उत्तम में आता है मैं या हम, ये आते हैं उत्तम में, तो ठीक है। आंसर बी लगाना आप इसका। संबंधवाचक में क्या आता है, संबंधवाचक में आता है जो सो। इसमें क्या आता है, जो सो। जो तो होता है संबंधवाचक, ये सो होता है सह संबंधवाचक, ये भी याद रखना। और इसका आंसर मैंने क्या लगाया, इसका लगाया आपको निजवाचक। नेक्स्ट, अब देखो सदैव पुल्लिंग में कौन सा शब्द रहता है, तो देखो उल्लू, उल्लू का बनता है मादा उल्लू, उल्लू का बन जाता है मादा उल्लू। ये तो लोमड़ी, नर लोमड़ी, और मक्खी, नर मक्खी, तितली, नर तितली, ठीक है। आंसर होगा डी। ये सब तीनों किस में रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग मिलेंगे, ठीक है। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, वर्षा शब्द का बहुवचन क्या होता है, वो वर्षा, ये क्या है बताओ, ये द्रव्यवाचक है, और द्रव्यवाचक क्या किस में रहते हैं, हमेशा एक वचन में रहते हैं, तो वर्षा का वर्षा होगा। आंसर ए। नेक्स्ट, जैसे आप लोग बताना आगरा का बहुवचन क्या होगा, आगरा का क्या होगा। नेक्स्ट, कमेंट बॉक्स में बताना। उसने जोधपुर से जयपुर तक की यात्रा की, तो देखो जोधपुर से अलग हो रहा है ना,
जब अलग हो रहा है तो क्या होगा, अलगाव होगा, अपादान होगा। अपादान में क्या आता है, अलगाव। कारक चिन्ह को क्या कहते हैं, परसर। और परसर की संख्या कितनी, इनकी संख्या पूछी जाती डायरेक्टली, तो 8 है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, तुमने फोन तक नहीं किया, इसमें निपात बताना है। निपात 9 प्रकार का होता है, इसमें से कोई सा भी एक शब्द हटाओ और फिर भी सेंटेंस पूरा रहे। तुमने फोन नहीं किया, फिर भी बन रहा है ना, तो तक इसमें निपात है। ये अतिरिक्त बल प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट है, सरोज ने हाल में चाय पी है, तो कब पी है, हाल में पी है, तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा डी। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, सठ का विलोम क्या होगा, सठ का विलोम होगा, सठ मतलब होता है दुष्ट, इसका हो जाए सज्जन। नख का होता है सिख, नाखून से लेके सिर तक, ठीक है। शोषित का होता है शोषक, छोड़ो ये वाला छोड़ दो, आंसर हो जाएगा ए याद रखो बस। नेक्स्ट, पबी, पबी का मतलब होता है वज्र, ठीक है, याद रखना। वन का होता है कानन, अरण्य और विपिन, ठीक है, विपिन, अरण्य, ये सब होते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पर्ण का अर्थ होता है मूल्य और पर्ण का होता है पत्ता, ठीक है, याद रखना। और प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रण। जीव क्या होता है, प्राणी, ठीक है। और हाथ को क्या कहते हैं, पाणी। वो ऐसे आपने सुना होगा, चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, मतलब चक्र है हाथ में जिसके, ठीक है। चक्र पाणी में कौन सा समास होगा आप लोग बताना, ठीक है। आंसर होगा सी इसका। नेक्स्ट, बीवी शब्द किस भाषा का है, तो बीवी पता है किसका है, तुर्की भाषा का है। अरबी का याद रखो शहद, वकील, ठीक है, किताब, ये याद रख लो। फारसी का याद रख लो, क्या बताओ, चश्मा, ठीक है, खांसी। देशज याद रख लो, खिड़की, लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, ये सब याद रख लो। आंसर डी है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, तो टा वर्ग वाले मूर्धन्य होते हैं, ता वर्ग वाले क्या होते हैं, दंत होते हैं, पा वर्ग वाले ओष्ठ होते हैं, ठीक है। चछ जझ, ये क्या होता है, तालु होते हैं, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निरपराधी, निर्धन, निर उपधन आदि, निरुपराधी, निर्धन, उपधन आदि, तो कितने उपसर्ग हैं इसमें, 2 उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे शब्द के या शब्द के आदि में। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, 22। उर्दू में कितने उपसर्ग हैं, 19। ये सब याद रखना। इसे ही क्या कहते हैं, शब्दांश होते हैं, ये शब्द नहीं होते पूरे, ये याद रखना। डायरेक्टली पूछ लेता है, आंसर हो जाएगा 2 उपसर्ग है ना, निर और उप। नेक्स्ट, इसमें से पूछा है कि सभी शब्द शुद्ध किस में, तो देखो एक चीज़ याद हो, वाल्मीकि इधर आएगा तो इधर तो आएगी नहीं, ठीक है, याद रखो। अब किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं, सभी शुद्ध किस में, पहले तो ये देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। काम ही नहीं आएगा तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। रात्रि में छोटी की मात्रा आती है, तो इसमें सारे शुद्ध हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। उद्दंड ये गलत लिखा है, उद्दंड लिख के बताना कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य बताना है, तो देखो अशुद्ध वाक्य होगा अंकों की औसत नहीं, अंकों का औसत, अच्छा है, अच्छी नहीं अच्छा है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि है, बताओ किस में, तो देखो काश यहाँ पे आएगा, काश के बाद आएगा इसमें विस्मयादिबोधक, ठीक है। तो विराम चिन्ह की संख्या कितनी, 20, किसने बताई, कामता प्रसाद गुरुजी ने। पहला एक पूर्ण विराम होता है हिंदी का, बाकी 19 इंग्लिश के, और जो अल्प विराम होता है ना सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, चिड़िया उड़ रही है, तो बाकी में क्रिया बतानी है, तो क्रिया देखो कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है, सकर्मक, अकर्मक, तो ये अकर्मक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्या होती है, मैंने राम से पत्र लिखवाया, मतलब आप खुद न करके और किसी से काम करवा रहे हैं, तो यही प्रेरणार्थक, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जो अपनी बात से टले नहीं, जो नहीं टले तो वो क्या हो जाएगा बताओ, अटल, ठीक है। जो अपनी बात से नहीं टले तो वो क्या हो जाएगा, अटल, ठीक है। और जो काटी ना जा सके वो अकाट्य, ठीक है। जो डगमगाए नहीं वो अडिग, ठीक है, ये ऐसे याद रख लें। टले नहीं तो हो जाए अटल, आंसर डी। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ना अपने, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, रेखांश में संधि बतानी, तो संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर व्यंजन विसर्ग, रेखा प्लस अंश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेखा प्लस अंश, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। जब भी बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाए तो आप इन तीनों को किस में लगाना, दीर्घ संधि। गुण में 1 मात्रा लगा के आ जाना, ठीक है। वृद्धि में 2 मात्रा हो जाती हैं, ऐसे याद रखना, आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, दुर्गम शब्द में संधि बतानी है, देखो संधि पूछे
तो आप लगाओगे किस में, विसर्ग संधि। अगर पूछे इसमें क्या उपसर्ग कौन सा है तो दुर लगाओगे, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ऊट पटांग शब्द में समास बताना, तो इसमें होगा बहुब्री, कौन सा हो, अन्य पद प्रधान होता है। नेक्स्ट, इसमें बताना है अव्यय कौन सा है, तो देखो श्याम, भारत, दक्षिण, ये तो होंगे नहीं, क्योंकि अव्यय क्या होते हैं, अभिकारी। अभिकारी, अभिकारी कितने प्रकार के होते हैं, 4, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वनाथ बोधक, तो आंसर हो जाएगा आह, ये है इसमें। क्यों, भारत तो संज्ञा है, ये होगा नहीं, श्याम संज्ञा है, दक्षिण संज्ञा है, ठीक है, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है माँ सुबह, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ, देखो इसमें भारत तो संज्ञा है, श्याम संज्ञा है, अब दक्षिण बताना संज्ञा है या विशेषण है ये, ठीक है, ये वाला थोड़ा बताना। ये आंसर तो इसका बता दिया मैंने आपको, सी होगा आह, ठीक है। नेक्स्ट, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, सुबह नाश्ता बनाती है तो कौन सी क्रिया है इसमें बताओ, तो कालवाचक है ना, कब बनाती है, सुबह बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट, वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं, कभी भी कोई चीज़ अलग हो रही है तो क्या लगाओगे आप, अपादान, ठीक है। उसने टेढ़ी चाल चली, तो देखो यहाँ आ रहा है ना नहीं, तो कर्ता नहीं, क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। नेक्स्ट, अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो देखो 52nd टाइगर रिजर्व बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है राजस्थान में, ठीक है, और राजस्थान में भी कहाँ, राजस्थान के बूंदी जिला है, ठीक। कितने जिले इनके यहाँ, 33, आखिरी जिला इनका प्रतापगढ़, याद रखना जो बनाता है, ठीक है। रामधर विषधारी, नाम क्या है इसका, जो रामधर विषधारी है ना, वो पहले क्या था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसे ही बना दिया गया है, ठीक है। आंसर अब कितने हो गए इनके यहाँ टाइगर रिजर्व, 4 हो गए, ये भी याद रखना, आंसर होगा डी। अब देखो असम के 2 नए अभी नेशनल पार्क बने थे, 6वां और 7वां, इनके नाम बताना आप, क्या बताए थे मैंने आपको। नेक्स्ट, अब देखो हाल ही में जारी सदी के सबसे परोपकारी लोगों की सूची में कौन टॉप पर आए, तो ये रहे हमारे यहाँ के जमशेदजी टाटा, टाटा ग्रुप सुना है आपने, रतन टाटा वगैरह, वही 102 बिलियन डॉलर इन्होंने क्या दिए थे, दान दिया था। और ये बिल गेट्स कितना दिया था, इन्होंने 75 दिया, देख रहे हो हम लोग कितने आगे दान करने में, आंसर डी। नेक्स्ट, अब देखो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ मगरमच्छ की 3 प्रजाति पाई जाती है, तो उड़ीसा है। उड़ीसा का एक भीतरकनिका बहुत आता है, याद रखना, कौन सा आता है, भीतरकनिका, ठीक है, ये याद रख लेना, भीतरकनिका कहाँ है, उड़ीसा। नेक्स्ट, आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट सीरीज किसने जीती है, सब पहली बार हुई है, तो ये जीती है इंग्लैंड ने, और इंडिया के कौन से नंबर पर आया, 2nd नंबर पर, ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अब देखो किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम रबड़ की पौधा लगाया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखना, ये बना है असम में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान के रूप में किसे नाम, मनप्रीत सिंह को दोबारा, और महिला में कौन है, रानी रामपाल, कौन है, रानी रामपाल। अच्छा ये बताना क्रिकेट में महिला टीम की कप्तान कौन है, अगर किसी को पता हो तो, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, अभी देखो येलो गोल्ड 48, देखो खरबूज खाया आपने, खरबूज नहीं सॉरी तरबूज, तरबूज खाया, अंदर से कैसा होता है, लाल होता है ना। अब ये जो किस्म आई है ना, इसमें पीला तरबूज निकला करेगा, ठीक है, तो अंदर से पीला तरबूज निकले तो समझ लेना येलो गोल्ड 48 वाला है वो, ठीक है। अब जो कल वाला क्वेश्चन था वो दिखा देता हूँ आपको, जो कल वाला क्वेश्चन था ना, वो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 30। इसमें पूछ रहा था कि कौन सा अलंकार है, ठीक है, तो देखो इसमें उर्वशी यहाँ आ रहा है, उर्वशी आ रहा है, उर्वशी आ जाए, ठीक है। देखो अलंकार ना 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, और होता है एक उभयालंकार, ठीक है। शब्दालंकार में आता है अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा में आता है, अर्था में आता है उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, ठीक है। अब जहाँ शब्द अलग अलग आए और उनके अर्थ भी अलग अलग निकलें, तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ होता है उपमा अलंकार, कौन सा होता है, उपमा अलंकार। देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ उर्वशी का अर्थ यहाँ पे क्या है बताओ, ये गले की माला है, यहाँ पे क्या है बताओ, मतलब हृदय में बसी है, यहाँ पे क्या है बताओ, ये अप्सरा है, तो आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। यमक में क्या आता है, सॉरी फिर मैंने वही बता दिया आपको शायद, यहाँ पे आएगा यमक अलंकार, कौन सा आएगा, यमक अलंकार, दोबारा से मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें क्या आएगा, यमक अलंकार आएगा। उपमा में आता है एक की उपमा दूसरे को दिया, जैसे देखो चंद्र सा खिलौना, चंद्र सा खिलौना, ठीक है, तो जब ऐसे सासी से सरिसम जैसा जैसे आ जाए ना, तो वहाँ उपमा होता है। जहाँ अभेद आरोप होगा वहाँ रूपक होता है। आंसर इसका यमक अलंकार होगा, आंसर बी होगा, बिल्कुल कंफर्म है। अब इसे दोबारा से आप एक बार कंफर्म मतलब लिख लीजिएगा, और सॉरी वो थोड़ा सा ना पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, उस चक्कर में हो गया।
यमक अलंकार आंसर होगा। और बाकी अभी भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।